हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले एक ऐसी बीमारी के बारे में जो सोते सोते आपको समस्या क्रिएट करती है। जैसे आप खर्राटे लेते हैं, कुछ वैसा ही है, लेकिन ये खर्राटे वाली समस्या नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने शोध किया और पैसा पाया गया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया इसका नाम है। अगर ये किसी व्यक्ति को है तो उसको या उसको जो है हार्ट अटैक के या बहुत सारी अन्य बीमारियों के, इवन अगर हम बात करें कलेक्टिव वे में, तो उसके मरने के चांसेस बाकी नॉर्मल लोगों से 71% बढ़ जाते हैं। अब आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति जो है सो रहा है और सोते सोते उसको सांस आना बंद हो जाती है, उसका मतलब उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर को सोते से उठ करके सांस लेने की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ वहां करना पड़ता है। अब ये चीजें क्या है, कैसे काम करती हैं, या कैसे किसी के शरीर को प्रभावित करती हैं, क्यों होता है, अगर किसी को है तो कैसे उससे हम बच सकते हैं, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रिसर्च की गई है, कितने लोगों पे की गई है, क्या निष्कर्ष आया है, वो सारा हम यहाँ पे समझेंगे। तो उन्होंने बोला है कि ओएसए से, ओएसए मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, ओएसए से हृदय रोग और मौत का जोखिम कितना बढ़ रहा है, 71-72%। मतलब ये ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं। ये आर्टिकल छपा हुआ है, यहाँ पर देखिए। पीड़ित लोगों को हृदय संबंधी बीमारियों और सभी जो भी चीजें हैं वो सारी बढ़ जाती है। चर्चा में की हुई तो यूरोपियन कांग्रेस ऑन ओबेसिटी 2026 में नए अध्ययन में इन्होंने यह खुलासा किया है। हृदय रोग और सभी कारणों से मृत्यु के चांसेस अगर हम देखें, मतलब यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए 200 लोग हैं, 100 लोग ऐसे हैं जिनको कोई समस्या नहीं है या इनको जो है ये बीमारी नहीं, 200 लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है, तो इसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनको मौत या जिनकी मौत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यहाँ पर बोला गया है, 71% से अधिक पाया गया है। किसने रिसर्च की है, तो इंपीरियल कॉलेज लंदन प्लस जो है इली लिली एंड कंपनी ने यह शोध किया है। अब बात करते हैं कि इन्होंने शोध में क्या क्या पाया है। ये कुछ इमेजेस यहाँ पर बनी हुई हैं जो बताती हैं कि ओएसए कैसा दिखाई देता है। ओएसए में होता है कि समझिए कोई व्यक्ति जो है आराम से नींद ले रहा है, नींद लेते लेते उसकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गया, तो हमारी बॉडी में है ना कि लड़ो या मरो वाले हार्मोन्स जो है उत्तेजित हो जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर को बचाने का प्रयास करते हैं, तो शरीर अपने आप ही नींद से उठता है। अब रात भर ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और वो बहुत थकान महसूस होती है। ये सारी चीजें होती हैं जो कि इसी के सिम्टम्स के तौर पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गला है, यहाँ से ये जो ब्लू कलर की है ये हवा जा रही है, मतलब है कि सांस ले रहे हैं आराम से सोते हुए, ये नॉर्मल स्लीप हो गया। दूसरा आपने स्नोरिंग, मतलब खर्राटे वाले भी लोग होते हैं ना जो खर्राटे लेते हैं और रात में सोते टाइम आवाज निकालते हैं, तो उनके साथ ये होता है कि जो गले के पास जहां से हवा पास होती है सांस लेते समय, तो थोड़ा सा दबाव हो जाता है, यहाँ पर मांसपेशियां थोड़ा ढीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ हवा मुंह से और कुछ हवा जो है नाक से होकर जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, लगातार आवाजें, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेता है तो लगातार जो है खर्राटे लेता है, लेकिन इसमें क्या होता है बीच बीच में आवाजें ऐसी आती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गला जो है पूरी तरीके से बंद हो गया, समझे उसको व्यक्ति को सांस ही नहीं आ रही है, गले की मांसपेशियां इतनी ढीली हो जाती है कि ऑक्सीजन बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो इसी को हम ओएसए के नाम से जानते हैं। नॉर्मल देखिए यहाँ पर इस प्रकार का हो जाता है, और जिसको ओएसए होता है यहाँ पर गले में जो चीजें हैं वो सारी ब्लॉक हो जाती हैं। कारण क्या होता है, तो यहाँ पे कारण बताया गया कि मोटापा, हमने देखा रिसर्च में ओबेसिटी का नाम था, मोटापा, ओवरवेट, गले की मांसपेशियां अगर बहुत ढीली है किसी की, उच्च रक्तचाप, कई बार उम्र भी कारण होता है, पुरुषों में यह अधिक पाया जाता है, साथ में धूम्रपान और शराब अगर आप पीते हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है। लक्षण क्या है, जोरदार खर्राटे, जोरदार खर्राटे, और ये खर्राटों की जो सीक्वेंस या कह सकते हैं ये लगातार नहीं होते हैं, कई बार आए फिर 2 घंटे नहीं आए और फिर से आए फिर 2 घंटे नहीं आए, आप समझिए उस व्यक्ति को ये समस्या है। दिन में नींद आना, जाहिर सी बात है व्यक्ति रात में नहीं सो पाएगा, दिन में सोएगा, थकान, कम ऊर्जा और साथ में ध्यान में कमी होती है, ये सारे जो है क्या है इसके लक्षण के तौर पर जाने जाते हैं। अब नई पहचान जो इन्होंने की है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अध्ययन और मुख्य निष्कर्ष, तो वैसे मरीजों में कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स प्लस जो है मोर्टेलिटी रिस्क कितना हो जाता है, 71%। दिल का दौरा पड़ेगा ज्यादा इनको और मरने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। मोटापे से ग्रस्त लोगों में अधिक हो जाता है, मरीजों में 40 से 70% जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित थे वो मोटापे का भी शिकार थे। मतलब अगर मोटापा है तो ऐसे होगा, वैसे है तो कई बार देखते हैं कि उसमें मोटापा होता ही होता है। डेटा सेट देखें तो 29 लाख लोगों को इन्होंने यहाँ पर सम्मिलित किया, जिसमें 20,300 लोग ऐसे थे जो ओएसए के मरीज थे, बाकी 97,412 लोग ऐसे थे जो सामान्य थे। सबको जो है यहाँ पर
मर्ज करके ये डेटा निकाला गया है। अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें तो ओएसए दुनिया में 9 से 38% वयस्कों में पाया गया है और साथ में इंडिया में भी अर्बन प्रिवें जो मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनके केसेस भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात करते हैं ओएसए और हृदय रोग का आखिरकार संबंध क्या है, कैसे जो है हार्ट अटैक से ये जुड़ा हुआ है, या जो हार्ट के वेसल्स होते हैं वो कैसे ब्लॉक हो जाते हैं। वैसे वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें होता है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक के चांसेस जोखिम बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, अनियमित हृदय धड़कन हो जाती है, साथ में डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी इसमें देखे जाते हैं। कारण क्या है, बार बार नींद टूटने की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। लड़ो या मरो वाला जो सक्रिय जो हमारा सिस्टम होता है वो सक्रिय हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन कमी होने की वजह से इसको एंडोथेलियल डिसफंक्शन सॉरी डाई फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो डाई डाई फंक्शन जो यहाँ पे लिखा है ना, पूरा इसका मतलब ही यही होता है कि हमारे शरीर में किसी कारण से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है। ओबेसिटी प्लस जो स्लीप डिस्टरप्शन होता है उसकी वजह से डबल बर्डन यह बढ़ जाता है। समझ लिया आपने कि कैसे जुड़ा हुआ है। भारत में महत्व देखें तो शिफ्ट हम हो रहे हैं रूरल से अर्बन की तरफ, और अनडायग्नोस्ड ओवैसी के केसेस जो है भारत में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति खराटे लेकर सो रहा है तो बढ़िया नींद में, गहरी नींद में सो रहा है। आपने ये सोचा होगा ना आज तक कि कोई व्यक्ति खराटे लेकर सो रहा है तो वो ज्यादा थका हुआ है, थकान की वजह से शायद जो है ऐसे सो रहा है। लेकिन क्या है, ये पब्लिक हेल्थ चैलेंज लगातार बनता जा रहा है। जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं इनका बर्डन बढ़ रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो किसी व्यक्ति को छूने से नहीं फैलेंगी, जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हृदय से संबंधित होती है, और साथ में डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ये सारी किसी को छूने से नहीं फैलती है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और अर्ली स्क्रीनिंग पर जोर दिए जाने की जरूरत है। रोकथाम और प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करिए। हमने देखा मोटापा बहुत बड़ा कारण है, उसको कम कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, शराब धूम्रपान की कम कीजिए, हाइजीन मेंटेन करके रखिए। मेडिकल मेजर्स मतलब आप देखो, हमने देखा कि अगर किसी व्यक्ति का गला ब्लॉक, गले की मांसपेशियां अगर लूज हो जाती हैं, गला ब्लॉक होता है तो वो सांस नहीं ले पाता है, तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए जिसकी वजह से लोगों को रात में सोते समय सांस लेने में समस्या ना हो। तो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर बनाने की हमें कोई मशीन्स बनानी होगी, ओरल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी, सेवर्स ओबेसिटी मतलब अगर बहुत ज्यादा कोई मोटा है तो उसमें सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। समय पर मेडिकल स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। साथ में जो है पॉलीसोमोनोग्राफी भी हमें करानी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो है इंटीग्रेशन देखिए अगर हम, तो वेरिएबल डिवाइसेस बनानी चाहिए, एप्लीकेशंस हो गए, एआई मॉनिटरिंग की जरूरत है। बिग डेटा एनालाइज करें तो रिसर्च एंड प्रोडक्टिव मॉडलिंग में हमें ये मददगार हो सकता है। नीतिगत महत्व क्या है, पॉलिसी सिग्निफिकेंट क्या हो सकता है इसका, तो हमने देखा कि लगातार भारत में रूरल से अर्बन की तरफ जा रहे हैं, जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही है। तो एक समय आएगा सरकार पर बहुत जो है बहुत बर्डन बढ़ जाएगा। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जुड़ा जोखिम बढ़ सकता है, और डब्ल्यूएचओ ने भी इस चीज को बहुत बार बताया भी है। गवर्नमेंट रोल यहाँ पर यह है कि आप स्क्रीनिंग बढ़ा दीजिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाइए, साथ में इंटीग्रेशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको ध्यान देना होगा। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस रूरल और अर्बन दोनों में ही होनी चाहिए। बस आपको देखना है कि पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ पर है और ज्यादा प्रभावित कहाँ पर है, उसी हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए। भविष्य के संकेत यहाँ पर यह है कि अगर ऐसे ही चीजें चलती रही, अर्बन हेल्थ केयर पर बहुत सारा सरकार को खर्च करना पड़ जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा। डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग हमें जो है प्रिवेंटिव केयर में मदद दे सकती है। साथ में रिसर्च देखें तो बिग डेटा हो गया, एआई और ईएचआर का ज्यादा उपयोग किया जाए। साथ में ओबेसिटी प्लस स्लीप डिसऑर्डर डबल बर्डन ये होगा, सरकार को इसको ध्यान देने की जरूरत है। चुनौतियां क्या है, अवेयरनेस की कमी है। हमने अभी बात की, लोग सोचते हैं कि व्यक्ति बहुत थक गया है इसलिए खराटे लेके सो रहा है, वो नहीं सोचते हैं कि ये बीमारी है। डायग्नोसिस महंगा और कॉम्प्लेक्स है। साथ में रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर बहुत खराब है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास नहीं है कई सारी जगहों पर। तो इतना जो है एडवांस सिस्टम, आप सोचिए क्या ही होगा। लेट डिटेक्शन, कई बार होता है कि जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब हम ध्यान देते हैं, और भारत में लेट डिटेक्शन वाली जो अवधारणा है बहुत सामान्य है। हम तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक मरने वाली हालत नहीं हो जाती है, अदरवाइज उससे पहले हम खुद के डॉक्टर खुद ही बने रहते हैं। सर्दी जुकाम है खुद ही दवा खा लेंगे, और कुछ हुआ खुद ही दवा खा लेंगे। जब ऐसा होगा कि भाई अब बेड से उठा नहीं जा रहा है, लग रहा है दवाइयां काम नहीं करें, क्योंकि जो दवाइयां आप खा रहे थे वो उसके लिए थी ही नहीं, फिर
फिर बाद में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन जैसी कोई चीज़ हमारे यहाँ पर होती ही नहीं है। निष्कर्ष तो ओएसए एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। सिर्फ नींद की समस्या नहीं है, जैसे खर्राटों को हम समझते हैं कि तो नींद ना आने की या नींद में जो है खर्राटे लेने की समस्या है, तो वैज्ञानिकों ने बोला कि ये नींद की समस्या नहीं है, बल्कि हार्ट अटैक हो गया और भी बहुत सारी समस्या है, मोर्टेलिटी रेट से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जाता है। तो हमें थोड़ा इसे सीरियसली देखना पड़ेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अपनाने की जरूरत है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करने की जरूरत है, अर्ली स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब अवेयरनेस कैंपेन चला करके हम इस समस्या से एक समय ऐसा आएगा कि निपट सकते हैं। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, एक प्रश्न पूछता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से या परिसंचरण तंत्र से? सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।